सो हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक लीनियर अलजेब्रा का, जिसका नाम है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर। सो आज हम जानेंगे कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का एक्चुअल ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है और ये स्पेशल टाइप्स ऑफ वेक्टर क्यों हैं, और ये भी देखेंगे कि हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ इंट्रोडक्शन जानते हैं। सो लीनियर अलजेब्रा वी ऑफन डील विद द मैट्रिसेस दैट रिप्रेजेंट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो हमें ये पता है कि हर एक मैट्रिसेस एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, और हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एसोसिएटेड एक मैट्रिक्स होता है। सो व्हाट इज आइगन वेक्टर? आइगन वेक्टर इज अ सम वेक्टर्स जो चेंज करता है ओनली इन मैग्नीट्यूड बट नॉट अ डायरेक्शन। मतलब ऐसे वेक्टर्स जो डायरेक्शन जिसके चेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ चेंज होते हैं उनके एक्चुअली में देखा जाए तो उनकी मैग्नीट्यूड क्या है एक्चुअली डिटेल में, ये सब हम आगे देखने वाले हैं, तो मैं अभी इसके लिए स्किप करता हूँ। डेफिनेशन। सो व्हाट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर? सो सपोज करो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n का। इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर x बिलोंग्स टू Rn and scalar lambda such that ax is equal to lambda x, then lambda is called as the eigenvalue of a and x is called as the eigenvector corresponding to lambda। अब समझते हैं होता क्या है। सो देखो स्टूडेंट्स, a जो होता है, a तुम्हारा अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हो, जब तुम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी वेक्टर पे तुम अप्लाई करते हो तो एक्चुअली वो क्या करता है, उस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म मीन्स व्हाट? वो मेनली तीन चीज़ें कर सकता है। या तो वो स्केल करेगा, या तो रोटेट करेगा, या तो हम बोल सकते हैं सियरिंग करेगा। तो ये तीन बेसिक चीज़ें होती हैं, या तो स्केल कर देगा वेक्टर को, या तो वेक्टर को रोटेट करेगा, या फिर वो सियरिंग करेगा। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, एक्स तो मतलब क्या हुआ, वेक्टर x पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ एक मैट्रिक्स A को, ठीक है। तो वो तीनों में से कोई एक चीज़ करने वाला है। और लैम्डा x का मतलब हमें पता है ऑलरेडी, अगर x तुम्हारे पास कोई वेक्टर है और जब तुम किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या करता है, उसी डायरेक्शन में इनडायरेक्टली क्या कर देता है, तुम्हारे पास स्केल कर देता है इन द सेम डायरेक्शन। सो हम बोल रहे हैं कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या कि जब मैं मैट्रिक्स अप्लाई करूँ वेक्टर पे O, क्या करना चाहिए, स्केल करना चाहिए इन द सेम डायरेक्शन। तो उस टाइप के जो वेक्टर्स होते हैं, जो ये वेक्टर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि अप्लाई अगर मैं करूँ मैट्रिक्स को उस पे, तो क्या करे, उसी डायरेक्शन में इन द सेम डायरेक्शन स्केल हो जाए, ऐसे वेक्टर को हम आइगन वेक्टर बोलते हैं। और जितने मैग्नीट्यूड से उसने अपने आप को चेंज किया उसको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। सो एक्चुअली मैं एग्जाम्पल के साथ और डिटेल में मैं आगे बताऊंगा इसको। सो अभी चलते एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इसका डेफिनेशन थोड़ा देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? सो हमें पता है कि ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो मैं ये कर सकता हूँ a माइनस लैम्डा आई ऑफ x इक्वल टू 0। नाउ एक्चुअली ये एक बन गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमें पता होता है कि इस टाइप के ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसके पास हमेशा एक ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा होगा ही होगा, राइट। तो हम मानेंगे कि अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, देखो अगर यहाँ पर a माइनस लैम्डा आई इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं नॉन जीरो हो जाए तो क्या होगा, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाए इसका मतलब होगा a माइनस लैम्डा आई का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होने का मतलब है कि अगर मैं इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन, इसको अगर मैं a माइनस लैम्डा आई इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो x इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब 0 ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। तो जब हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो, तो हमें एक ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहा है, तो हम मानेंगे कि चलो हमें अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, कौन सा सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल के लिए हम मान के चलेंगे हमेशा कि a माइनस लैम्डा आई, ये डिटरमिनेंट क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा, राइट। नॉन ट्रिवियल अगर मुझे सॉल्यूशन चाहिए तो डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस फाइंड करने के लिए हमेशा कि डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमें मिलता है
इसके जो हम रूट्स फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, तो जो हमें मिलेगा वो होता है हमारा आइगन वैल्यू। चलिए देखते हैं एग्जांपल लेके या फिर थोड़ा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, मैट्रिक्स ए एक्स एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। अब यहाँ पे आइगन वेक्टर्स आर डायरेक्शन दैट डू नॉट रोटेट, दे ओनली स्ट्रेच और श्रिंक। सो आइगन वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर्स जब मैं मैट्रिक्स अप्लाई करूं तो ओ क्या करे, उस वेक्टर को रोटेट ना करे, सिर्फ क्या करे, स्ट्रेच कर दे या श्रिंक कर दे। ऐसे कौन कौन से वेक्टर्स हैं, राइट, उसी को हम बोलते हैं आइगन वेक्टर। और आइगन वैल्यू इज क्या होता है, आइगन वैल्यू रिप्रेजेंट द स्केलिंग फैक्टर अलोंग दोज डायरेक्शन। मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे कोई एक वेक्टर है ये, अब अगर मैं इस वेक्टर के ऊपर मैं मैट्रिक्स को अप्लाई करूं तो मैट्रिक्स क्या कर रहा है, इसी डायरेक्शन में उसको चेंज कर दे रहा है, इन द सेम डायरेक्शन। अब अगर मान लो मैग्नीट्यूड डबल हो गया तो हम बोलेंगे आइगन वैल्यू उसका 2 है, राइट। और जो ये वेक्टर्स था वो हमारा क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर हो जाएगा, राइट। सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा। सो मान लेते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए एक स्टेप्स पहले देख लेते हैं। सो कभी भी अगर हमें आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड करना हो, सबसे पहले फाइंड किया करो a माइनस लैम्डा आई, उसके डिटरमिनेंट को हम करेंगे इक्वल टू 0। ये हमें मिल देगा, ये हमें क्या मिलेगा, ये देगा हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके फिर रूट्स फाइंड करेंगे, मीन्स लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो, वो हमें दे देगा आइगन वैल्यू। फिर आइगन वैल्यू हमें पता है a माइनस लैम्डा आई इज एक्स इक्वल टू 0, राइट। ये हमें चीज ऑलरेडी पता था। अगर हमें जब आइगन वैल्यू मिल जाएगा फिर आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन में हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे एक एक करके और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल। सो मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है a इज इक्वल टू 2 1 1 2। a माइनस लैम्डा अगर मैं फाइंड करूंगा तो हो जाएगा ये मैट्रिक्स 2 माइनस लैम्डा 1 1 2 माइनस लैम्डा। अब डिटरमिनेंट अगर मैं इसका लूंगा तो डिटरमिनेंट को आ जाएगा हमारे पास, ये उसका डिटरमिनेंट आएगा। उसको अगर मैं 0 इक्वेट करूं तो हमें ये पता है कि अगर मैं 2 माइनस, ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा, 2 माइनस लैम्डा दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ दोनों तरफ तो हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 और 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से हमें लैम्डा इज इक्वल टू 1 मिलेगा या फिर लैम्डा इज इक्वल टू 3 मिलेगा। तो हमें यहाँ से पता चला 2 आइगन वैल्यू मिल रहे हैं, 1 और 3। अब इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि R2 में ऐसे वेक्टर्स हैं जिनको ये मैट्रिक्स जब अप्लाई में करो, ये मैट्रिक्स उन वेक्टर्स पे, तो वो 1 यूनिट लेंथ से उनको लाइक चेंज करें इन द सेम डायरेक्शन, स्केल कर रहे हैं। और ऐसे वेक्टर हैं जिसको ये मैट्रिक्स 3 यूनिट से स्केल कर रहा है, लाइक 3 के मल्टीपल से स्केल कर रहा है। अब देखते हैं इसे कौन से वेक्टर हैं जिस पे ये अप्लाई करने पे स्केलिंग कर रहा है, हम बोल सकते हैं श्रिंक कर रहा है, जो भी। सो ये देखते हैं, तो एक एक करके फाइंड करते हैं। अब मैं पहले फाइंड करूंगा आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। सो अगर मैं आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 फाइंड कर रहा हूं, हमें पता है हमें किसको सॉल्व करना है, a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। अब अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 लो, हमें पता है a माइनस लैम्डा आई जो हमारा आया हुआ था वो था हमारे पास 2 माइनस लैम्डा 1 1 2 माइनस लैम्डा। अब कैपिटल एक्स जब मैं लिखता हूं एक्स एंड वाई इज अ 0 एंड 0। अब इसको अगर मैं यहाँ पे, सिंस हम लोग फाइंड कर रहे हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए, तो मैं लैम्डा अगर 1 रख दूं तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 एक्स वाई 0 0, जो कि हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। इनडायरेक्टली आ क्या रहा है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। सो ऐसे कौन से वेक्टर्स हैं, R2 के ऐसे कौन से वेक्टर्स हैं जिसको ये स्केल कर रहा है, ये मैट्रिक्स अप्लाई जब मैं कर रहा हूं तो स्केल कर रहा है 1 टाइम। तो एक्चुअली अगर देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ तो y की वैल्यू मिलेगी -1, x की वैल्यू 2 लूँ तो y की वैल्यू मिलेगी -2, x की वैल्यू 3 लूँ तो y की वैल्यू मिलेगी -3। अगर मैं बोलूँ इस तरह के सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, तो उसको मैं बोलता हूँ आइगन स्पेस। क्या बोलता हूँ उसको मैं, आइगन
स्पेस। सो अगर मैं आइगन स्पेस बोलूँ तो आइगन स्पेस को कैसे लिखा जाता है? सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या हो रहा है, ये एक्स आ रहा है, वाई की वैल्यू क्या आ रही है, -x, सच दैट यू मे से x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैं इसको यहाँ पे ट्रांसपोज से भी लिख सकता हूँ, ट्रांसपोज वाला पार्ट। तो मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकता हूँ, x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 -1 ट्रांसपोज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब अगर हम इसको देखें, इसके सारे पॉइंट्स को देखें, तो देखो बच्चा 1, -1, एक्चुअली अगर मैं देखूं इस प्लेन पे 1, -1 है कहाँ? सो 1, अगर मैं -1 लूँ तो ये पॉइंट है हमारा 1, -1 यहाँ पे, राइट। अगर मैं 1, -1 मतलब ये जो पार्ट है इसके ऊपर, ये वेक्टर के ऊपर अगर मैं अप्लाई करता हूँ हमारे मैट्रिक्स को, जो इनिशियल मैट्रिक्स था 2, 1, 1, 2, अगर मैं इसको 1, -1 पे अप्लाई करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है एक्चुअली। 2 1s are 2 और ये 1 मतलब आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे फिर से आ जाएगा ये 1 -1 ही आएगा। मतलब क्या कर रहा है ये, जब मैं ये मैट्रिक्स इस वेक्टर पे अप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, इस वेक्टर को 1 टाइम्स खाली कर दे रहा है। इसलिए हमारा आइगन वैल्यू क्या आता है 1, और ये हमारा आइगन वेक्टर है। मतलब अगर मैं इस पे अप्लाई करूँ तो वो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो यही वेक्टर, रिजल्ट वाला जो पार्ट है ये इसी पार्ट पे रह जा रहा है, राइट। मतलब कुछ चेंज ही नहीं कर रहा है, इन द सेम डायरेक्शन एज इट इज रह जा रहा है। तो इसलिए हमें आइगन वैल्यू क्या मिल रहा है वहां पे 1। और ऐसे अगर मैं सारे वेक्टर, अगर मैं देखो ये वेक्टर ले लो, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे x -2 और y 2, अगर मतलब 2 1 1 2 इस मैट्रिक्स को अगर मैं अप्लाई करूं -2 और 2 पे, तो क्या करेगा वो एज इट इज रख देगा -2 और 2 इन द सेम डायरेक्शन। मतलब इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या रहेगा हमारे पास, वो रिजल्ट ये एज इट इज यहीं पे रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं कर रहा है, राइट। मतलब डायरेक्शन सेम ही रह रहा है, मतलब बोल सकते हैं उसी डायरेक्शन में स्केल कर रहा है, मैग्नीट्यूड एज इट इज है। इसलिए आइगन वैल्यू 1 आ रहा है। और आइगन वेक्टर अगर मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूँ 1, -1 2, -2 3, -3 सब आइगन वेक्टर हैं। लेकिन अगर मैं इससे मैं इनडायरेक्टली अगर मैं इसका बेसिस लिखना चाहूँ या फिर मैं इसके सारे एलिमेंट्स को लिखना चाहूँ तो मैं लिखता हूँ आइगन स्पेस लिखता हूँ मैं, जो ये सारे वेक्टर्स को, ऐसे सारे वेक्टर्स को कंटेन कर ले रहा है अपने अंदर। सो आई होप मुझे समझ में आया होगा एक्चुअली आइगन स्पेस क्या। अगर मुझे आइगन वेक्टर बोले बोल सकता हूँ 1, -1 आइगन वेक्टर, मैं ये भी बोल सकता हूँ 2, -2 भी उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। तो अगर मुझे एक आइगन वेक्टर लिखना हो तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा क्या 1, -1 ये आइगन वेक्टर है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए। सो ये था आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मैं आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 करूं तो हमें मिल जाएगा a माइनस अगेन लैम्डा आई ऑफ x इक्वल टू, अगर मैं 0 लिखूंगा तो एक्चुअली ये आपका आ जाएगा, ये हमारे पास था 2 माइनस लैम्डा, फिर 1 1 2 माइनस लैम्डा, इट वाज x y 0 एंड 0 था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 1 1 1 1 और ओके सॉरी इट विल -1, यहाँ पे -1 आएगा आपके पास, यहाँ पे -1 आएगा, और ये x y और ये हो जाएगा आपका 0 0। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे होगा -x प्लस वाई इक्वल टू 0, मतलब हो जाएगा y इज इक्वल टू x। तो ऐसे कौन से वेक्टर हैं जिसपे जब मैं मैट्रिक्स अप्लाई कर रहा हूँ तो वो स्केल कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड को चेंज कर कितना कर रहा हो 3 टाइम्स कर दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू x पे जो भी पॉइंट्स है, मतलब ये कौन से 1, 1 हो गया, 2, 2 हो गया, -1, -1 हो गया, 3, 3 हो गया, ये सब वेक्टर को वो मैट्रिक्स क्या कर रहा है, स्केल कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड को 3 यूनिट चेंज कर रहा है, मतलब 3 टाइम्स चेंज कर दे रहा है इन द सेम डायरेक्शन। सो अगर मैं अगेन मैं आइगन स्पेस अगर मैं लिखूँ लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ x हमारा x ही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, y इज व्हाट इनडायरेक्टली x आ रहा है, इसका ट्रांसपोज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो 1, 1 का ट्रांसपोज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर आ जाएगा। अब आप देख भी सकते हो, अगर वेरीफाई करना है वेरीफाई कर सकते हो। मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे 2, 2, ये मेरा एक वेक्टर है, मान लो मैंने v ले लिया, v एज अ 2, 2। अब अगर आप ये मैट्रिक्स देखोगे 2, 1, 1 2 अप्लाई कर दो 2, 2 पे,
वो क्या कर देगा, आप चेक कर सकते हो, इस वेक्टर को ट्रिपल कर देगा इन द सेम डायरेक्शन। देख लो, अगर मैं सिंप्लीफाई, अगर 2 2 4 1 2 6 6 आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स 2 लिख सकता हूँ। मतलब कर क्या रहा है, उसी वेक्टर को इन द सेम डायरेक्शन क्या कर रहा है, वो स्केल कर दे रहा है विद द मैग्नीट्यूड कितना, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 यूनिट मैग्नीट्यूड से वो स्केल कर रहा है। मतलब ये इसी डायरेक्शन में यहाँ तक चले जाए, कहाँ तक, 6 तक, राइट, इन द सेम डायरेक्शन। सो यही नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं, इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लो, इसके ऊपर कहीं पे ही पॉइंट लो, उस पॉइंट को क्या करेगा, जब मैं मैट्रिक्स अप्लाई करूंगा उस पर, तो उसी डायरेक्शन में क्या कर देगा, स्केल कर देगा, राइट। सो ये था आइगन वेक्टर करस्पॉन्ड टू लैम्डा 3। सो अगर बेसिकली सिंपली अगर मैं बोला जाए आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू के बारे में, तो आइगन वेक्टर एक स्पेशल टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं मैट्रिक्स के, कि जब मैं उस मैट्रिक्स को उस पर अप्लाई करूं तो उस सेम डायरेक्शन में स्केल कर दे, वेक्टर्स को सेम डायरेक्शन में स्केल करे, तो ऐसे वेक्टर्स को हम आइगन वेक्टर बोलते हैं। और जितने मैग्नीट्यूड से चेंज करता है लेंथ उसकी, हम बोल सकते हैं कि जिस लेंथ से वो चेंज होता है, मैग्नीट्यूड जितना चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा एक्चुअली क्या होगा। सो ये मेरा रिजल्ट्स वाला पार्ट वही जो हमने किया, 1 के लिए आइगन वेक्टर ये आया था, 3 के लिए आइगन वेक्टर ये आया था। सो आई होप आप लोग को ये सब समझ में आएगा। एक्चुअली ये ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट है, तो मैंने अभी आप लोग को बताया ही ज्योमेट्रिकल वाले पार्ट के आइगन वेक्टर्स आर डायरेक्शन दैट डू नॉट रोटेट, दे ओनली स्ट्रेच और श्रिंक, आइगन वैल्यूज रिप्रेजेंट द स्केलिंग फैक्टर अलोंग दोज डायरेक्शन। मैं नेक्स्ट लेक्चर एक और लेके आऊँगा जिसमें मैं ये सब बारे में प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज आएंगे, वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करूँगा, और एक्चुअली इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है इसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। सो अभी के लिए थैंक यू। अगर आपको ये सब पसंद आया, लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड चैनल के साथ बने रहें फॉर मोर मैथ्स कॉन्सेप्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच।